मूवी का स्टार्ट एक यंग कपल से होता है जो एड और लॉरेन को अपना हॉन्टेड डॉल एनाबेल के साथ गुजरा तजर्बा बता रहे होते हैं। इस सब से एक साल पहले 1907 में मैरिड कपल मिया और जॉन दिखाया जाता है जो चर्च में बैठे फादर की बातें सुन रहे होते हैं और फिर सेशन खत्म होने के बाद अपने नेबर हिगिंस से बात करते हुए उन्हें मिया के प्रेग्नेंट होने का बताते हैं, जिस पर हिगिंस खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब मिया और जॉन उनसे बातें कर रहे होते हैं तो मिया जॉन से कहती है कि उसे उनसे बेबी की बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी बेटी कुछ साल पहले गायब हो गई थी। जिस पर जॉन कहता है कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि किसी के साथ भाग गई थी। मिया उसकी बात पर गौर किए बगैर अंदर चली जाती है जहाँ जॉन उसे गिफ्ट में डॉल देता है, जिस पर मिया बहुत खुश होती है और दोनों अपनी जिंदगी से खुश हुए आराम से सो जाते हैं। रात में सोते हुए मिया को हिगिंस के घर से चीखने की आवाजें आती है, जिस पर वो खिड़की से उठकर देखती है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं, जिस पर वो उन्हें खतरे में समझकर जॉन को उठाती चेक करने भेजती है और जॉन थोड़ी देर बाद खून लगे कपड़ों के साथ बाहर आता है। वो मिया को पुलिस को कॉल करने का कहता है क्योंकि हिगिंस का मर्डर हो चुका होता है। और जब मिया घर में कॉल करने जाती है तो उसे उस रूम में से जिसमें डॉल रखी थी वहाँ से एक लड़की डॉल हाथ में पकड़े बाहर आती दिखती है। साथ ही मिया के पीछे से एक शख्स उस पर वार करता जख्मी कर देता है और उसे मारने लगता है कि वहाँ जॉन आ जाता है जो उस शख्स से लड़ता डैगर दूर फेंकता है। वो डैगर लड़की उठा लेती है जिससे जॉन वो छीनने लग जाता है और पीछे से शख्स उस पर अटैक करता है जिससे जॉन जख्मी हो जाता है और लड़की डॉल उठाकर एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है। तभी वहाँ पुलिस आती है जो उस शख्स को शूट कर देते हैं और फिर रूम में जाते हैं जहाँ लड़की ने अपना गला काट कर डॉल हाथ में पकड़े मर चुकी होती है और पास उसने दीवार पर सिंबल बनाया होता है। पुलिस उन दोनों को वहाँ से ले जाती है जबकि जॉन और मिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उन्हें मिया के जख्मी होने पर बेड रेस्ट का कहा जाता है और जॉन उसके ख्याल में उसे घर लेकर जाता है और उसे लेटे रहने का कहता है। रात को सोए हुए आवाज आती है तो जॉन चेक करने जाता है जिस पर उसे सिलाई मशीन चलती दिखती है, जिसे बंद करके वो वापस कमरे में जा रहा होता है कि उसे कमरे में डॉल गिरी दिखती है जिसे वो चेयर पर रख देता है। इसके बाद जॉन और मिया आराम से सो जाते हैं और अगले दिन मिया जॉन को कहकर डॉल को फेंकवा देती है क्योंकि उसे उसको देखकर लड़की याद आ जाती है और जॉन उसकी मानकर डॉल फेंक आता है। वो घर आता है तो उससे मर्डर के केस पर असाइन हुआ डिटेक्टिव मिलता है जो मिया और जॉन को बताता है कि हिगिंस को मारने वाले और जॉन और मिया पर भी अटैक करने वाले असल में हिगिंस की अडॉप्टेड बेटी एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड था जो डिमोनिक कल्ट में शामिल थे और इस कल्ट के लिए ही वो उनको मारना चाहते थे। ये जानकर मिया अपनी सिक्योरिटी मांगती है जिस पर डिटेक्टिव सोचने का कहता चला जाता है और जॉन भी मिया के लिए पॉपकॉर्न बनने के लिए रख कर चला जाता है क्योंकि उसने ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाना होता है। मिया उसके जाने के बाद सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है तो उसकी उंगली पर कट लग जाता है जिसे वो मरहम पट्टी कर रही होती है कि उससे जलने की बदबू आती है। जिस पर वो किचन में जाकर चेक करती है तो उसे आग लगी दिखती है, जिस पर वो घर से भागने लगती है तो कोई अनसीन फोर्स उसे खींचती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। बाहर से लोग उसकी चीख की आवाज सुनकर अंदर आते हैं और मिया को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। साथ ही जॉन को भी कॉल कर दी जाती है। हॉस्पिटल में बेबी लिया पैदा होती है और जॉन भी वहाँ आ जाता है जो मिया को लेकर परेशान होता है लेकिन लिया को देखकर खुश हो जाता है और मिया उससे कहती है कि अब वो उस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ पर कुछ है जो उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। जॉन उसकी मांग कर घर चेंज करता है तो दोनों बिल्डिंग में मौजूद अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ सामान निकालते हुए उन्हें एनाबेल डॉल मिलती है जिसे देखकर हैरान होता जॉन उसे दोबारा फेंकने की ऑफर करता है लेकिन मिया उसे वहीं रहने का कहती है। इसके बाद मिया और जॉन लिया के साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे होते हैं कि एक दिन हम देखते हैं कि मिया लिया के पास टीवी लगाए सो रही होती है तो उसके पास एनाबेल का भूत आता है जिसे देखकर लिया रोती है तो मिया उठ जाती है और उसे एनाबेल नहीं दिखती। मिया लिया को चुप करवाए अपने साथ लिए मार्केट जाने के लिए बाहर निकलती है तो उसे स्टेयर्स पर दो बच्चे बैठे दिखते हैं जो उससे बात नहीं करते क्योंकि वो स्ट्रेंजर होती है और लड़का अपनी पेंटिंग जबकि लड़की अपने डॉल के साथ खेलने में मसरूफ रहती है। मिया उन पर गौर किए बगैर बाहर निकल जाती है और मार्केट में उसे शॉपिंग के
दौरान एक बुक स्टोर ओनर एवलिन मिलती है, जिससे मिया की दोस्ती हो जाती है। मिया उससे बातें करके वापस घर आती है तो उसे स्टेयर्स पर लड़के की बनी पेंटिंग्स दिखती हैं, जिसमें उसने मिया और लिया की ड्राइंग्स बनाकर दिखाया होता है कि मिया लिया को ट्रक के आगे करके उसे मरवा देती है। और ये देखकर मिया बहुत परेशान होती है। वो घर जाकर जॉन को ये पेंटिंग्स दिखाती है तो जॉन उनके पेरेंट्स से बात करने का जिक्र करता है, लेकिन मिया उसे रोक देती है क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मगर उसके साथ ऐसे वाकयात होना रुकते नहीं, बल्कि अगली रात जब वो जॉन का वेट कर रही होती है कि घर की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स चलने लग जाती है, जिससे वो बंद कर रही होती है कि उसे छोटी बच्ची का भूत दिखता है जो मिया की तरफ भागता आता है और वो बच्ची एनाबेल में बदल जाती है। फिर वो गायब हो जाती है, लेकिन मिया बहुत डर जाती है। वो जॉन के घर आने पर उसे सब बताकर कुछ करने का कहती है तो जॉन उसका यकीन ना करते हुए भी उसका साथ देने के लिए उसे फादर प्रेस से मिलने के लिए लेकर जाता है, लेकिन प्रेस भी मिया को पैरानॉइड समझकर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जॉन मिया को वापस लाकर तसल्ली देता है, जिस पर मिया उस वक्त के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन अगले दिन वो जब बेसमेंट जाती है तो उसे डीमन दिखता है जो मिया का हाथ पकड़कर अपने नाखूनों से निशान मार देता है, जिस पर मिया उससे भागती लिफ्ट में घुसती है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय वहीं रुकी रहती है, जिस पर मिया मजीद डर जाती है और वो स्टेयर से भागती घर की तरफ बढ़ती है, जहाँ फिर डीमन उसका पीछा करता है। लेकिन मिया वक्त पर अपार्टमेंट में आ जाती है। मिया इसके बारे में जॉन को कुछ नहीं बताती और अगले दिन उसके हाथ पर बने निशान भी गायब हो जाते हैं, जो देखकर मिया बहुत हैरान होती है और डिटेक्टिव को एनाबेल के कल्ट के बारे में जानने के लिए बुलाती है, जिस पर डिटेक्टिव उसे एनाबेल के मरे होने की पिक्स और बचपन की पिक्स भी दिखाता है और मिया को पता चलता है कि जो बच्ची उसे दिखी थी वो एनाबेल थी। साथ ही ये भी कि उसके मरते हुए खून से पास बना सिंबल ही डीमन ने मिया के हाथ पर बनाया था। डिटेक्टिव वहाँ से जाता है तो मिया बुक स्टोर डीमंस के बारे में जानने के लिए बुक लेने जाती है, जहाँ उसे एवलिन मिलती है, जो मिया की परेशानी जानने के बाद उसे बताती है कि कोई डीमन उसके घर से एक इनोसेंट की रूह ले जाना चाहता है, जिस पर मिया समझती है कि डीमन लिया को लेना चाहता होगा, जिस पर वो परेशान हो जाती है और डीमन के मसले को हल करने का सोचती हुई वो घर ले जाती है, जहाँ डीमन एनाबेल डॉल पकड़े उससे मिया को डराता है और तभी जॉन आ जाता है, जो सब देखकर मिया की बात पर यकीन कर चुका होता है। जॉन प्रेस को बुलाकर सब कुछ बताता है तो प्रेस उन्हें बताता है कि डीमंस अक्सर किसी डॉल या इंसान को यूज करके इंसानों को डराते हैं ताकि वो अपनी जान खुद दें और डीमन उनकी रूह ले सके। साथ ही बताता है कि वो डॉल को चर्च में ले जाकर रख देगा ताकि उसकी ताकत कम हो सके और उसे बाद में एड और लोरेन को दिखाएगा। मिया और जॉन मान जाते हैं तो जॉन उसे उठाए चर्च ले जाता है, जहाँ वो बाहर ही होता है कि उसे एनाबेल का भूत दिखता है, जो उसे हिट करते गिराकर डॉल को ले लेती है। और जब प्रेस को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो पास मौजूद जॉन को बताता है कि डीमन लिया की रूह लेना चाहता है और वो उसे उसी रात लेगा, जो सुनकर मिया को कॉल करके वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन का कनेक्शन खराब हो जाता है। मिया एवलिन के साथ होती है कि दरवाजे पर नॉक होता है, जिस पर मिया उसे खोलती है तो प्रेस की शक्ल में डीमन दिखता है, जिस पर मिया दरवाजा बंद करके लिया को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे पूरे घर में नहीं मिलती। एवलिन सब चीजों से डरते मिया को चलने का कहती है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही डीमन एवलिन को बाहर फेंककर दरवाजा लॉक कर देता है और मिया उससे भागकर लिया को फिर से ढूंढने लग जाती है। तभी उसे डॉल पड़ी दिखती है, जिससे वो पूछती है कि वो क्या चाहती है, जिस पर उसे गिरे क्रेयॉन से सिग्नल मिलता है कि वो लिया के कमरे में जाए, जहाँ पूरे कमरे में हर सोल यानी उसकी रूह लिखा होता है। मतलब ये कि वो लिया की रूह चाहते हैं। ये देखकर मिया रोते हुए लिया की कॉर्ड चेक करती है तो वहाँ एनाबेल डॉल होती है, जिसे उठाए मिया डीमन से बेग करती है कि वो लिया को छोड़कर उससे कुछ और मांग ले, जिस पर डीमन विंडो पर योर सोल यानी तुम्हारी रूह लिखकर उसे जंप करने पर मजबूर करता है, जिस पर मिया डॉल पकड़े लिया के लिए जंप करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ जॉन और एवलिन आकर मिया को रोकने लग जाते हैं। मिया उन्हें रोते हुए बताती है कि उसे लिया को वापस लाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देना होगा, जो सुनकर एवलिन उसकी जगह खुद डॉल पकड़कर खड़ी हो जाती है और लिया के लिए नीचे गिरती मर जाती है, जिसके बाद मिया और जॉन को कोर्ट में लिया मिल जाती है। 6 महीने गुजरने के बाद मिया और जॉन प्रेस से मिलकर उसे अपनी जिंदगी के सही
नहीं होने का बताते कहते हैं कि उन्हें एनाबेल नहीं दिखती, जबकि एनाबेल एक शॉप में होती है जहाँ से एक बूढ़ी औरत उसे अपने बेटी के लिए खरीद रही होती है। यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।